नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु उपाध्याय। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुज लाइफ में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा व्लॉग छठ व्लॉग को लेकर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि छठ पर्व 4 दिन का होता है और आज पहला दिन है जिसे कहते हैं नहाए खाए। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था नहाए खाए की विधि, कि नहाए खाए होता कैसे है, करते कैसे हैं। तो आज नहाए खाए की विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, कुछ कैसे क्या करना है। अब कल है 29 तारीख को है खरना। खरना विधि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि खरना में क्या कैसे किया जाता है। जो भी माता बहनें पहली बार छठ व्रत कर रही हैं, जिन्हें नहीं पता है पूरी विधि, वो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ कि कैसे करना है खरना। खरना विधि में क्या होता है कि जैसे कि हमने नहाए खाए में सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल दिया, अर्घ चढ़ाया और फिर पूरा दिन घर की साफ सफाई की। फिर लौकी की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल का भात हमने प्रसाद के रूप में लिया। और अब खरना की बात करें तो खरना में कैसा होता है कि सुबह उठा जाता है और सुबह उठकर कुछ लोगों के यहाँ कैसा होता है कि जैसे कि सरगी की जाती है सुबह 4 बजे, वैसे सुबह 4 बजे उठ के केवल पानी पी लीजिए। कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है और कुछ लोगों के यहाँ नहीं होता है। मैं तो नहीं लेती हूँ, बट कुछ लोग लेते हैं। तो सुबह 4 बजे सूरज उगने से पहले सिर्फ पानी, कुछ खा नहीं सकते, सिर्फ पानी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप पूरे नहा धो के पूरे दिन का व्रत रहेगा आपका, मतलब शाम तक आपको निर्जल उपवास रखना है। आपको खाना नहीं है कुछ भी, ना चाय लेना है, ना पानी लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। आपको पूरे दिन का उपवास करना है। फिर शाम को जब शाम होती है तब आपको बनानी है रोटी। रोटी बनाने से पहले आपको गैस पूरा अच्छे से धो लेना है, उसको साफ कर लेना है, उसकी पूजा करनी है, गैस की गंगा जल से उसको शुद्ध करना है। उसके बाद पूजा करने के बाद हम रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के बाद हम खीर बनाएंगे। खीर कुछ लोगों के यहाँ गुड़ की बनती है, कुछ लोग शक्कर वाली खीर बनाते हैं। जिनके यहाँ जैसा होता हो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, बट जो है वो खीर बनती है और केला रहता है। तो ये खीर और रोटी जब बन जाती है तो घी, कुछ लोग रोटी में घी भी लगा लेते हैं। याद रखिएगा रोटी ही बनानी है, पराठा नहीं बनाना है। कुछ माता बहनें अगर सोचे कि हम पराठा खा ले तो पराठा नहीं चढ़ता है, रोटी ही चढ़ती है। तो हम रोटी बना लेंगे। आप अगर आस पड़ोस वालों को आपने बुलाया है तो उनके हिसाब से आप जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से आप रोटी बना लीजिए। उसके बाद फिर जब शाम होती है तो पूजा जब होने लगती है, तो खाना जब बन जाता है तो ये पूजा होती है पूजा घर में। तो पूजा घर में आप सारी चीज़ें रख दें और फिर केले का पत्ता ले लें। तो केले का पत्ता ले लीजिए। केले के पत्ते को पूरा अक्खा केले का पत्ता लीजिए, उसे तोड़ना मत। केले का पूरा अक्खा पत्ता ले लीजिए, फिर उसे अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि बाहर से लाए हैं तो डस्ट वगैरह रहेगा ही। और छठ पूजा में ना साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इसका ध्यान दीजिए। फिर केले के पत्ते को धो लीजिए, अच्छे से धो के उसे पोंछ के फिर पूजा के लिए रखिए। फिर पूरा वो केले का पत्ता जो रखा जाता है उसके ऊपर 6 रोटी रख दीजिए। 6 रोटी, कुछ लोगों को घी पसंद है तो घी लगा के रखिए। घी लगाने के बाद 6 रोटी रख लीजिए छठी माई के नाम से। फिर केले के ये रोटी के ऊपर खीर रखना है। कुछ लोगों को रोटी के ऊपर नहीं पसंद होगा तो वो लोग कटोरी में रखते हैं, तो और कुछ लोग रोटी के ऊपर ही रखते हैं। तो एक एक रोटी रख के खीर रखिए उसके ऊपर, फिर एक एक केला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और उसके ऊपर से ढक दीजिए। दूसरी रोटी रखिए, एक रोटी रखिए, खीर रखिए, फिर दूसरा रोटी रख के उसको ढक दीजिए। फिर ऊपर से केला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और एक लोटा पानी रख दीजिए वहाँ पे। इस तरीके से ये उनका भोग हो गया। फिर छठी माई के नाम से 6 दिया लगा दीजिए। 6 दिया लगा देंगे तो ये हो गया छठी माई का प्रसाद। फिर वहाँ हवन होगी। हवन कुंड है अगर आपके पास तो वो ले लीजिए, नहीं है तो आप लोग अरेंज कर लीजिए। और फिर
हवन कुंड में हवन हो जाता है, हवन कर लीजिए। फिर जिन लोगों को आपने बुलाया है, आस पड़ोस के लोगों को, घर के जो भी सदस्य हैं, सभी लोगों को माथा टेकने के लिए कहिए। वहाँ पे सभी लोग माथा टेक लेते हैं। फिर अच्छे से सब पूजा हो जाती है। फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। जो व्रती है वो सभी लोगों को प्रसाद देती हैं। फिर वो प्रसाद वो खुद भी खाती हैं और यही प्रसाद खा के व्रत, जो खरना का व्रत होता है, खरना विधि पूर्ण होती है। तो इस तरीके से खरना किया जाता है। बहुत ही आसान विधि है, बट थोड़ा कठिन है क्योंकि पूरा दिन निर्जल उपवास रख के काम करके हमें करना होता है। लेकिन कहते हैं ना, छठी माँ में महिमा है उनकी, तो उनका नाम लेके व्रत शुरू करो, पूरा होना ही होना है। क्योंकि हम लोग भी काम करते हुए करते हैं, थकावट महसूस नहीं होती, लेकिन अच्छे से माँ व्रत पूरा कर देती हैं। तो छठ मैया का नाम लेके व्रत शुरू करिए। और फिर ये हो गया कल 29 तारीख खरना की विधि। कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने खरना किया है। और फिर कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो 30 तारीख को अर्घ देना है, 30 तारीख को शाम का अर्घ देना है। जो हम अर्घ देंगे शाम को, वो हम दूध से देंगे। तो शाम का अर्घ जो हमारा रहेगा वो दूध का अर्घ रहेगा। तो और 30 तारीख को जो हम अर्घ देंगे उसमें कुछ प्रसाद भी चढ़ते हैं, जैसे कि 5 फल चढ़ते हैं, नारियल हो गया, जोड़े में कुछ लोग जोड़े में चढ़ाते हैं, नारियल, अनानास, नींबू, ये सारा अखा नारियल होता है वो पूरा वाला। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। ये 3-4 फल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ले लीजिए। और फिर 5 फल होना चाहिए, 5 फल ले लीजिए। कुछ सब्जियां चढ़ती हैं जड़ के साथ, जैसे कि हल्दी हो गई जड़ के साथ, नींबू, ये मूली हो गया जड़ के साथ, कुछ लोग पालक भी चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये आप सब्जी ले लीजिए, फल ले लीजिए। फिर सूप ले लीजिए नया। याद रखिए दोस्तों कि जो दौरा होता है वो अगर पिछले साल का हमारे पास है तो उसे हम धोकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सूप होता है वो हर साल हमें नया लेना होता है। कुछ लोग बच्चों के हिसाब से लेते हैं कि जितने बच्चे हैं उतना सूप चढ़ाए, कुछ लोग मन्नत के हिसाब से चढ़ाते हैं कि जितनी मन्नत है उनकी उस हिसाब से चढ़ाए। तो लेकिन सूप जो होना चाहिए वो नया होना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने अर्घ चढ़ा दिया तो वो तो यूज़ हो गया, फिर वही हम भगवान को दोबारा से तो नहीं चढ़ाएंगे। एक बार हम हार भगवान को चढ़ा देते हैं तो वही हार हम दोबारा तो नहीं चढ़ाएंगे ना। तो सूप भी ऐसे ही होता है कि हम एक बार चढ़ा दिए तो दोबारा वो नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए सूप आप नया लाइए और उसे यूज़ कीजिए। तो और फिर 30 तारीख को जो अर्घ देना है उसके पहले ही दोपहर में ही लोग प्रसाद बनाना शुरू कर देते हैं। ठेकुआ बनता है, ठेकुआ, पूड़ी, ये सारी चीज़ें प्रसाद के लिए बनती है। तो ये सब हम दोपहर में ही बना लेते हैं 30 तारीख को। और फिर शाम को सारा दौरा सजा के पीले कपड़े में बांध के सर पे, और गन्ना होता है 4-6 जैसे लोगों का मन्नत हो वैसे गन्ना होता है, फिर वो ले जाके बांधते हैं। गन्ने पे चढ़ाने के लिए एक शुद्ध साड़ी होती है, नई साड़ी होती है, या गमछा होता है, ये नया होना चाहिए, वो होता है। और उसमें फिर जब कोसी भरने लगते हैं तो उसमें भी कुछ बांधा जाता है। ये जब मैं आगे रस्म करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो इस तरीके से हमें शाम का अर्घ देना है, फिर जाके पूजा करना है, कोसी भरना है, और फिर अर्घ देना है शाम का दूध से, और फिर रिटर्न आना है। तो ये जो 30 तारीख वाली विधि है वो मैं पूरे डिटेल में आपके साथ कल शेयर करूँगी। आज मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो इस तरीके से खरना विधि कीजिए और सभी लोगों का छठ पर्व अच्छे से बीते। तब मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोगों को ज़रा भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय छठ मैया।